नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत 29 मई को करना सही है या 30 मई को, आज इस पर विशेष शास्त्रीय विचार आपको बताने वाले हैं। क्योंकि व्रत अगर सही दिन सही समय किया जाए तो वह अत्यंत शुभकारी होता है, और वहीं गलत समय पर कर दिया जाए अगर, तो वह अत्यंत अशुभकारी भी होता है। इसलिए हम आपको शास्त्रीय मतानुसार कि आपको किस दिन यह व्रत करना चाहिए हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले बता दें कि सभी माताएं बहनें अपनी पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करती हैं। जिस भी कन्या का विवाह में अड़चन आ रही हो या मांगलिक दोष हो, वह कन्या भी अपने विवाह के दोष को ख़त्म करने के लिए वट सावित्री का व्रत कर सकती है, मांगलिक दोष को ख़त्म करने के लिए। अब हम आपको बता दें कि माता जो सती सावित्री हैं, उन्होंने भी इस व्रत को इसी दिन अपने पति सत्यवान की दीर्घायु की कामना के लिए किया था। इसलिए हम सबको भी, माताओं बहनों को भी यह व्रत करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि यह जो कन्फ्यूजन है 29 मई और 30 मई का क्यों है, तो पहला कन्फ्यूजन का कारण है उदया तिथि। ऐसा मानते हैं कि जिस तिथि में सूर्य उदय हो वही व्रत आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। दूसरा कारण है कि जब चतुर्दशी 18 घटी के बाद तक रहे तो वो अमावस्या को विद्ध कर दे, अमावस्या को दूषित कर देती है। ऐसी अवस्था में हमें जो है उस अमावस्या में व्रत आदि नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों नियम के लिए हम एक बात बताएंगे आपको कि ये जो नियम बनाए हैं वो सही हैं, लेकिन एक ही नियम सभी जगह लागू नहीं होते, बल्कि हर विषय वस्तु के लिए अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो अमावस्या पूर्व विद्या हो, अर्थात चतुर्दशी युक्त हो, हाँ वो चतुर्दशी सूर्योदय काल के 3 मुहूर्त तक कम से कम हो और सूर्य अस्त के 3 मुहूर्त के पहले पहले वो ख़त्म हो गई हो। ऐसी अवस्था में हमें उसी चतुर्दशी युक्त अमावस्या में हमें व्रत करना चाहिए, वट सावित्री का विशेष रूप से। और शास्त्रों ने लिखा है, तत्र पूर्णिमा सूर्यास्त मयात् पूर्वम त्रिमुहूर्ताधिक व्यापनी चतुर्दशी विद्या ग्राह्या। अर्थात हमें चतुर्दशी युक्त ही हमें विद्ध अमावस्या को करना चाहिए अगर वो सूर्य उदय के 3 मुहूर्त के बाद तक रही हो और सूर्यास्त के 3 मुहूर्त के पहले ही वो ख़त्म हो गई हो। तो जो प्रस्तुत जो 29 मई को जो चतुर्दशी है वो ऐसी ही है। ये लग रही है चतुर्दशी ख़त्म हो रही है 2:55 पर, मतलब अमावस्या लग रही है 2:55 में, और 3 मुहूर्त का अर्थ होता है 6 घटी, और 6 घटी का अर्थ होता है 2 घंटे 24 मिनट। अब आप सूर्यास्त में 2 घंटे 24 मिनट मतलब 3 मुहूर्त को घटा लीजिए तो 2:55 नहीं आएगा। मतलब ये 2:55 ना आने के कारण इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 मुहूर्त के पहले ही पहले ही हो चुकी है। दूसरी सूर्यास्त से 3 मुहूर्त तक है, यह भी आप समझ लेंगे। सूर्योदय हुआ है 5:42 पे, आप उस पर 2 घंटे 24 मिनट जोड़ देंगे तब भी वो 2:55 नहीं आएंगे। मतलब ये 3 मुहूर्त के बाद तक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला योग है, जो पहला लक्षण है वो सही है। हमें 3 मुहूर्त के बाद तक और 3 मुहूर्त के पहले तक सूर्योदय सूर्यास्त में देखने को मिल रही है। मतलब हम यह व्रत 29 मई को कर सकते हैं इस नियम अनुसार। अब 18 घटी की जो स्थिति है उसको देख लेते हैं। तो 18 घटी के निमित्त शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि भूतो अष्टादशा नाडिभिः दूषयत्युत्तरां तिथिम इति वचनम सावित्री व्रतानि रिक्ते गेयम। सावित्री व्रतोपवासे 18 नाड़ी विद्या अपि गृह्यत्वात्। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यह नियम वट सावित्री व्रत में लागू नहीं होता है। इसलिए यह व्रत करने के लिए सबसे उपयुक्त और सही जो तिथि है और दिन है वो है 29 मई दिन रविवार को ही हमें अपने पति की आयु की कामना के लिए यह व्रत शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। यही प्रामाणिक है और यही सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।